हेलो एवरीवन, कुकट क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी की पेडागोजी करेंगे और आपसे वादा करते हैं कि आपके 130 प्लस स्कोर कराएंगे। सीटेट 2023 और 20 मई 2023 से इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसी को देखते हुए हम सीडीपी की एक क्लास डेली करेंगे और आपको क्रम से सारी चीजें कराएंगे। तो पहले हम इसकी थ्योरी प्लस कंटेंट और पेडागोजी साथ में लेकर चलेंगे, प्रत्येक वीडियो में हम इसी तरह से देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। जो हमारे पाठ होते हैं उसमें जो चित्र बने हुए होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। देखते हैं ऑप्शन। अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, मतलब जो हमारी अमूर्त यानी बिना दिखने वाली चीजें होती हैं उनको समझने में सहायता करते हैं। तो हाँ, ये हो सकता है हमारा सही। और ऑप्शन बी है हमारा, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि चित्रों, अगर पुस्तक में जो पढ़ने की किताब है उनमें चित्र ना हो तो आकर्षक नहीं लगेंगी, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है हमारा, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि चित्र ना हो तो पाठ की शोभा न बढ़ेगी, बिना चित्र के पाठ की शोभा भी बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन हो। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, मतलब जिन चीजों को हम देख नहीं पाते उनको भी हम समझ सकते हैं चित्रों के माध्यम से। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन बी। हिंदी भाषाई यानी हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि आप एक हिंदी के शिक्षक हैं, तो आप इनमें से सबसे ज्यादा या सबसे अधिक इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। ऑप्शन है हमारे, बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। मतलब अगर आप हिंदी के अध्यापक हैं तो इनमें से क्या करेंगे, बच्चों की जो लेखन क्षमता है उसका विकास करेंगे। ऑप्शन बी है हमारा, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। हाँ, ये सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि बच्चों को हम विभिन्न संदर्भों में क्या कराएंगे, भाषा प्रयोग कराएंगे, मतलब विभिन्न तरह की भाषा का प्रयोग करना सिखाएंगे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। मतलब प्राइमरी लेवल पे बच्चे मौखिक क्षमता का विकास उनका नहीं हो सकता। और बच्चों को व्याकरण वाला तो वैसे निगेटिव हो जाएगा क्योंकि व्याकरण हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग कराना। ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। मतलब जो हमारी हिंदी भाषा है उसे बारीकी से समझने के लिए और उसकी क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब जो हिंदी भाषा है उसकी विभिन्न प्रयोग जो करेंगे हम कई तरह के, उनके लिए सामग्री उपलब्ध कराना। ये क्वेश्चन ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा संयुक्त सामग्री उपलब्ध कराना। संस्कृत का क्या मतलब, हिंदी भाषा है तो हमारी, हम संस्कृत का नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध। मतलब प्राचीन का मतलब ही नहीं आता यार, प्राचीन हम क्यों करेंगे। अगला है हमारा, गुण अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो पहला हमारा सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोग। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब विभिन्न भाषाओं के हम वो करा रहे हैं, उन्हें अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं,
एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, मतलब आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन देखते हैं। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। हाँ, मतलब बहुभाषी का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं आती हो बच्चों को, ऐसी कक्षा, तो उसमें आपको बहुत सारी रणनीति बनानी पड़ेगी कि क्योंकि उसमें सभी भाषाओं की मतलब पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमें उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना है या पढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा हमारा। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना, संचार साधन का मतलब ही नहीं होता है इसमें कोई। और ऑप्शन डी है भाषा संसाधनों का अभाव। तो इसका उत्तर जो होगा हमारा पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, मतलब जो भाषा शिक्षण है उसमें पाठ्य पुस्तक का क्या होता है? जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, तो देखते हैं। अनावश्यक है, जो पाठ्य पुस्तक है वो अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, या साध्य है, या साधन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? यानी जो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है वो इनमें से क्या है? तो देखिए, जो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का जो कार्य है वो क्या है? हमारा एक साधन है, मतलब एक माध्यम है, साधन है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? मतलब जो घर से करने के लिए कार्य दिया जाता है उसके बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा? तो ऑप्शन देखते हैं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गृह कार्य जरूर दें। ऑप्शन बी है हमारा, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन नहीं। गृह कार्य जब दिया जाएगा तो उससे अभिभावक थोड़ी व्यस्त रहेंगे, उससे तो बच्चा व्यस्त रहेगा, अभिभावक को मतलब ही नहीं है। ऑप्शन सी है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो क्षमताएं बच्चे के अंदर है हमें उसी के अकॉर्डिंग कार्य देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का व्यास मात्र, मतलब अभ्यास मात्र है। इसमें क्या है, जो गृह कार्य होता है वो कक्षा में किए गए कार्य का केवल अभ्यास मात्र, ये व्यास की जगह अभ्यास है, या ये अभ्यास मात्र है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। जो कक्षा कार्य है और जो गृह कार्य है उसका हम केवल रिवीजन करते हैं, अभ्यास करते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब जो प्राइमरी लेवल होता है उस पे बच्चों की जो भाषा होती है उसका जो शिक्षण लेवल होता है वो इनमें से कौन सा कथन उसके लिए असत्य है? तो देखते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन इस प्रकार है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। मतलब जो निरर्थक प्रयास करेंगे तो उससे बच्चों में अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन बी है हमारा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन सी है हमारा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि जटिल समृद्ध संरचनाएं हों। ऑप्शन डी है हमारा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भाषा के आधारभूत कौशल है, मतलब जो हमारी भाषा है उसके कौन से कौशल हैं? क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। ये बात सही है कि जो कौशल है हमारे भाषा के वो क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। जैसे बच्चा पहले रोएगा, सबसे पहले रोना आएगा, या ये तो नहीं है कि वो सबसे पहले लिखना शुरू कर देगा, मतलब एक क्रम से उसके जो कौशल है वो चलते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, ये गलत है। सर्वथा पृथक, ये भी गलत है। अंतः समझ, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, मतलब जो शिक्षक होते हैं उनकी स्वयं की जो भाषा है, भाषा प्रयोग की कुशलता क्या है? ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, मतलब इनका यह है कि जो अध्यापक भाषा का इस्तेमाल करेंगे अपनी कक्षा में, तो उसी का अनुसरण बच्चे करेंगे और उस भाषा से बच्चों की जो जीवन प्रणाली है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं। भाई बच्चों की जो भाषा प्रयोग है उस पर टीचर की स्वयं की भाषा जो है बहुत प्रभाव डालती है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए नहीं, अलंकारिक भाषा के लिए प्रेरित नहीं करती है। बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती नहीं। बच्चे तो हमेशा अध्यापक की भाषा का अनुकरण करके ही आगे बढ़ते हैं और अनुकरण करते हैं टीचर की भाषा का। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, मतलब भाषा को अर्जित करना और भाषा को सीखना है, सिखाना, इन दोनों में जो मेन अंतर है वो क्या है? पढ़ते हैं ऑप्शन इसके। भाषा का कठिनाई स्तर है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, मतलब ये जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये सीखने सिखाने की क्या है? पद्धति, सिस्टम है। तो ये हमारे सीखने सिखाने के सिस्टम है। और ऑप्शन डी है भाषिक परिवेश की उपलब्धता, ये नहीं हो सकता। तो देखिए ये क्या है? हमारे भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति है, एक सिस्टम है। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सस्वर का मतलब क्या है? जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ने संबंधी झिझक होती है उसे हमें समाप्त करना है। ये हमारा सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो अगले ऑप्शन देख लेते हैं। बोल बोल कर पढ़ना, ये नहीं हो सकता। और द्रुत गति से पठन करना, मतलब तेज क्रिया से या तेज गति से पढ़ना, ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है हमारा, हमें क्या करना है? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक है उसे हमें खत्म करना है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? जो हमारी भाषा शिक्षण है इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए वो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन है भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं। तो देखिए ये जो हमारे तीनों शुरू के ऑप्शन है, भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश और पाठ्य सामग्री, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है। और परीक्षाएं जो हमारी वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, परीक्षाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, मतलब इनमें से क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, मतलब जो बच्चों का भाषा प्रयोग है उसका निरंतर क्या करना है? हमें अवलोकन करना है कि बच्चे
कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें उसका लगातार आकलन या अवलोकन करते रहना है। तो पहले ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। नहीं, बच्चों में परीक्षा के प्रति भय होना चाहिए, तभी बच्चा जो है अच्छा सीख पाएगा, अच्छा कर पाएगा। प्रतिदिन परीक्षा लेना ये तो गलत है। हर महीने परीक्षा नहीं होती है, छमाही तिमाही होती है परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा सही, वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करते रहना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? मतलब इनमें से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की क्षमता का सही आकलन और भाषा का सही आकलन करेगा? ऑप्शन है हमारे, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ऑप्शन डी है हमारा, आजकल आम का दाम कितना है। मतलब इसमें से हम उसके जो बच्चे की भाषा के क्षमता का सही आकलन कैसे करेंगे? तो देखिए ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? मतलब जो हमारी प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए जो बाल साहित्य मतलब छोटे जो नाटक होते हैं उनमें चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो देखिए जो बाल साहित्य होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, हमें जो विषय वस्तु है उसे रोचक बना देना चाहिए, उसे इंटरेस्टेड कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, रोचक विषय वस्तु। तो दोस्तों ये हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए